तो बीजेपी उत्तराखंड में कांग्रेस युक्त हो गई है। एक नारा आपको याद होगा, कांग्रेस मुक्त भारत, कभी बीजेपी ने नारा दिया। लेकिन क्या उत्तराखंड में बीजेपी कांग्रेस युक्त हो गई है? कांग्रेस को धरातल पर मजबूत करने वाले नेता कांग्रेस को मझधार में छोड़कर भाजपा का झंडा उठा रहे हैं। एक के बाद एक नेता, एक लंबी कतार है। विधायक से लेकर पूर्व विधायक, एक नहीं दो नहीं बल्कि हजारों की संख्या में अपने साथ जुड़े कार्यकर्ताओं को शामिल करवा रहे हैं। अब लोकसभा का चुनाव चौखट पर है और ऐसे में कांग्रेस के दिग्गज नेता भाजपा को छोड़कर जा रहे हैं। सवाल ये नहीं, जिस तर्ज पर बीजेपी में कांग्रेस के नेताओं की एंट्री हुई है, उसने कहीं ना कहीं यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या कांग्रेस पूरी तरह से उत्तराखंड में विपक्ष विहीन हो जाएगी। पहले यह रिपोर्ट देखिए, आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं। चुनाव का आगाज होते ही देवभूमि उत्तराखंड में आया राम गया राम का सिलसिला भी शुरू हो गया है। 2016 में जो सिलसिला शुरू हुआ था वो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जारी है, जिसमें एक एक करके कांग्रेस के सीनियर नेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। बीजेपी में जाने वाले कांग्रेसी नेताओं की लिस्ट में कोई छोटे नाम नहीं है, बल्कि ऐसे नाम हैं जो कभी राज्य में मुख्यमंत्री, विधायक, प्रदेश अध्यक्ष तक के पद की कुर्सी संभाल चुके हैं। कांग्रेस से जा रहे इन नेताओं की बढ़ती तादाद जहां राज्य में नया सियासी संकट खड़ा कर रही है, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए चिंता और चिंतन का विषय भी बन गई है। सियासी संकट इस बात का है कि अगर नेता विपक्ष का दामन छोड़कर सत्ता पक्ष में इसी रफ्तार से जाते रहे तो फिर उत्तराखंड की सियासत विपक्ष विहीन हो जाएगी। जबकि बीजेपी के लिए चिंतन इस बात का है कि अगर कांग्रेसी इसी तरह से बीजेपी में आते रहे तो बीजेपी पूरी तरह से कांग्रेस हो जाएगी और वहां पर पार्टी के पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता अपने आप को ठगा महसूस करने लगेंगे। इस हालात के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पार्टी संगठन से अपील की है कि एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जो दूसरे दलों से आ रहे नेताओं की स्क्रीनिंग करे, ताकि कोई भी ऐसा व्यक्ति पार्टी में न आए जो पार्टी की छवि धूमिल कर सकता है। बहुत ज्यादा लोग आ गए हैं, 15,000 के लगभग लोगों ने अभी तक विभिन्न दलों के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है। लेकिन मैंने अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से अनुरोध किया है कि अब आगे जो भी ज्वाइनिंग करें, अनुरोध किया है मैंने अध्यक्ष जी से कि कोई एक थोड़ा स्क्रीनिंग कर लें, कोई क्राइटेरिया बना लें, उसके बाद ही सब करें। सत्ताधारी दल बीजेपी को अब चिंता इस बात की भी होने लगी है कि कहीं निकट भविष्य में विपक्षी समाप्त ही ना हो जाए। साथ ही बीजेपी भी अब दूसरे दलों से आ रहे नेताओं को अपने दल में शामिल करने से पहले उसके रिकॉर्ड को खंगालने का काम कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में मची इस भगदड़ पर कांग्रेस के दिग्गज सफाई देने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस पहले आगे भविष्य में रहने वाली है कि नहीं रहने वाली है, पहले तो उनको ये सोचना चाहिए। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के लोग लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं, उत्तराखंड में तो कांग्रेस मुक्त लगभग होने की कगार में है। पूरे देश भर की स्थिति यही है, तो इस बात की उनको चिंता नहीं करनी चाहिए। जो जितनी अभी है उतनी रहेगी कि नहीं रही, पहले इस बात की उनको चिंता करनी चाहिए। आज जो जा रहे हैं तो ठीक है, उनकी इच्छा है जाने की, तो कौन रोका जाने वाले को रोक पाओगे? बिना कारण, कोई कारण ही नहीं। अगर कोई कारण हो तो वो कहे कि मेरा टिकट कट गया, मैं जा रहा हूँ, या मुझे अपमानित कर दिया, मंच में नहीं बैठने दिया, फला जगह ये क्या कर दिया, तो हम मान सकते। अगर कोई घर बैठे बैठे है और सुबह उठ के उसको रात को सपने में कुछ दिख रहा, मोदी दिख रहा, भाजपा दिख रही, सुबह वो भाजपा में चले जा रहे हैं चोला बदल के, तो उसके लिए कौन रोक सकता है, कौन जिम्मेदार है? उत्तराखंड कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है कि उसके नेता
पार्टी में ही बने रहें, पार्टी छोड़ने का काम न करें। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस के भीतर गुटबाजी और नेताओं का आपसी मनमुटाव है, उसके चलते कांग्रेस पार्टी से नेताओं के जाने का सिलसिला जारी है, जो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बहरहाल इस भगदड़ का असर इस चुनाव में कैसे पड़ता है, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। इंडिया वॉइस के लिए देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। उत्तराखंड की सियासत में आया राम गया राम का सिलसिला पुराना है। एक वो भी दौर था जब हरीश रावत की सरकार सदन के भीतर विधानसभा के तमाम चेहरों ने बगावत का बिगुल बजाया। उसमें पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक सब शामिल थे। अब नजारा कुछ और है कि जो प्रदेश अध्यक्ष तक रहे वो अब भाजपाई हो चले। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ जो मेहमान शामिल हो रहे हैं वो तीनों आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। नवीन परस्याली जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। आशीष नोटियाल जी हमारे साथ, कांग्रेस के चेहरे हैं। और जयसिंह रावत जी हैं, उत्तराखंड में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और बहुत लंबे अरसे से उत्तराखंड की सियासत को बहुत करीब से कई मौकों पर कवर भी किया है और आज भी कर रहे हैं। हम जैसे शिष्य भी हैं उनके। सर, मैं आप ही से शुरुआत करूंगा। ये चल क्या रहा है उत्तराखंड में? ये कह रहे थे कि कांग्रेस मुक्त भारत, ये तो पूरी की पूरी उत्तराखंड कांग्रेस, एक कांग्रेसी पुराने अभी जो हाल ही में बीजेपी में आए वो कह रहे हैं जो बीजेपी है वही कांग्रेस है, जो कांग्रेस है वही बीजेपी है। ये चल क्या रहा है सर? देखिए, ये सोचना भी कि कांग्रेस मुक्त भारत हो जाए तो बड़ी खतरनाक सोच है। विपक्ष मुक्त अगर देश हो जाए तो फिर कैसे डेमोक्रेसी चलेगी? हाँ, कांग्रेस की गलतियां हैं, बहुत सारी गलतियां हैं, क्यों नहीं है, कांग्रेस की गलतियां हैं, उनका समर्थन नहीं किया जा सकता। लेकिन विपक्ष देश को मजबूत विपक्ष चाहिए और ऐसा नहीं चाहिए। दूसरा, जो ये भगदड़ मची हुई है, आज सवाल ये उठ रहा है कि बीजेपी के लोग खुश हो रहे हैं कि भाई 15,000 आ गए या 20,000 आ गए। आपने उनको सदस्यता का सर्टिफिकेट तो दे दिया, लेकिन संस्कार कैसे देंगे? जो आपके मूल कैडर है, हम जानते हैं, हमारे मित्र है और रिलेशन रिश्तेदारी में है, वो तो पार्टी अपने इस आइडियोलॉजी के लिए तो सारा जीवन उनका समर्पित रहा है। उन लोगों के साथ ये नए जो लोग आए हैं, इनके साथ कैसे एडजस्टमेंट होगा? कोई और भी हम मुख्यमंत्री के बयान से लग रहा है वो खुद परेशान है, कह रहे हैं कि रोज ज्वाइनिंग के लिए बुला लेते हैं मुझे कि भैया आप ज्वाइन करवाओ। और तिलक, हमें ये प्रदेश अध्यक्ष हैं ये महेंद्र भट्ट जी, उनका भी एक वीडियो, और इतना रिलेक्टेंटली वो कह रहे हैं अरे भाई आना है तो आओ, पहले कांग्रेस को छोड़ो, मतलब पहले तो खुदामत करते थे यार छोड़ो हमारी पार्टी में आ जाओ। आज वहाँ का बीजेपी की स्थिति ये है कि वो देख रहे हैं तुम्हें आना है तो आओ, लेकिन पहले वहाँ छोड़ के आओ। ये एरोगेंस, इतना मतलब स्थिति वहाँ फुल है। लेकिन इसके लिए जो जा रहे हैं वो तो है ही, क्योंकि आस्था आपकी बदल रही है। आप कपड़ों की तरह, कई बार तो ये भी आया है किसी ने कपड़े भी नहीं बदले तब तक आस्था बदल दी, पार्टी बदल दिया, ऐसे भी मौके आए हैं। बिल्कुल। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं उनके अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। आखिर दिनेश अग्रवाल जैसा आदमी, हम तो उनको स्टूडेंट लाइफ से जानते हैं, वो थोड़ा सीनियर थे उनसे डीएवी कॉलेज में, तब से मैं जानता हूँ, तब से वो कांग्रेस ही है, उनका पूरा परिवार कांग्रेस ही रहा है। वो छोड़ के चले गए, उत्तरकाशी का ये छोड़ के चले गए विजयपाल, जो मतलब उनकी कल्पना, इसका मतलब आपने उनको मनाने की कोशिश नहीं की। उनकी जो शिकायतें थी, उनकी ग्रीवांसें जो थी, सुनिए कि आपका अपना ही था एरोगेंस आ गया, जो जाना है जाए, जो आना है पाए। तो इस तरह की लीडरशिप की मैच्योरिटी इसमें कतई नहीं दिखाती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये नोटियाल जी, जो जयसिंह रावत जी कह रहे हैं वो बात तो बिल्कुल सच है ना, कि भाई ये तो कोई रॉकेट साइंस था ही नहीं किसी को, ये तो है नहीं कि भाई हमें पता नहीं चला कि दिनेश अग्रवाल जी जाने वाले हैं। ये तो कोई बहाना नहीं हो सकता ना कि हमें पता नहीं था, सब कुछ मालूम था, सबके बारे में मालूम था कि ये जाएंगे, इस तारीख पे जाएंगे, इतने बजे जाएंगे। फिर भी आप कह रहे हो कि नहीं जाने दो जो जाता है। अब बताइए, दिनेश अग्रवाल जैसा व्यक्ति भी आपको छोड़ के चला गया, अब बताइए ये भी कह दिए गद्दार हैं, ये भी कहिए ईडी सीबीआई पड़ी हुई थी इनके पीछे।
नहीं नोटियाल जी, तिलक भाई, आप बताएं क्या कारण हो सकता है? बताइए, आप बता दीजिए सर, मुझे नहीं मालूम। जिस आदमी को 6 बार टिकट मिला हो, कैबिनेट मंत्री रह चुका हो, हाँ। मेयर का टिकट मिला हो, हाँ। अब और क्या चाहिए बताएं? पार्टी से क्या अपमान हो गया पार्टी के अंदर, आप मुझे बता दें। तो आपने उनके ऊपर एहसान किया था। नहीं, एहसान क्या, उनको टिकट दिया है ना, बनाया है ना। हाँ, तो चुनाव जीत के आए वो, नहीं तो बनाया, टिकट तो कैबिनेट दिया मंत्री, पार्टी ने। कैबिनेट मंत्री भी बनाया। आप बताएं इससे बड़ी महत्वाकांक्षा उनकी क्या होगी? आप बताएं पार्टी ने क्या नहीं दिया उनको? आप तो सब कुछ दिया, उसके हाँ। बाद भी अगर अच्छा, ये भी गद्दार वाली श्रेणी में आ गए, जैसे राजेंद्र भंडारी आए। तो आप ही अगर उनके बारे में बता सकते तो आप मुझे हमारा मार्गदर्शन करें। हाँ। क्यों गए जब सब कुछ मिला, उसके बाद भी अगर अच्छा, ये ऐसा क्यों हो रहा है आशीष नोटियाल जी? ये पता नहीं संजोग है, प्रयोग है, तो रावत जी बताएंगे कि ये हरीश रावत के करीबी ही छोड़ के जा रहे हैं, क्यों? ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग काफी लंबे टाइम से पार्टी में सक्रिय थे, पार्टी की गतिविधियों में नहीं आ रहे थे। हाँ। और ये कारण तो वही बताएंगे कि हमें तो उन्होंने दिखाया कि हाँ, व्यक्तिगत तो यानी कारण से आपको मालूम था ये कोप भवन में है, इनको मना लो तो ठीक है, वरना आप कह रहे हो तो गड्डी तो यूं ही चलेगी, चलने दो, जाना जाओ। जाने वाले को कौन रोक सका? हाँ, नवीन लग रहा जी, है कि वही वो कह रहे जाने वाले को तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी परेशान हो गए, कह रहे कि एक स्क्रीनिंग कमेटी बना दो। भाई ये रोज रोज का बहुत हो गया। देखिए चावला साहब, कांग्रेस जैसे कि अभी- युक्त और कांग्रेस मुक्त दोनों में फर्क है सर। पूरी की पूरी उत्तराखंड जो बीजेपी और बीजेपी कांग्रेस हो गई। नहीं, चावला साहब, जैसे अभी जैसे रावत जी ने भी कहा, बहुत बड़े वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं, पत्रकार हैं, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीतियों पर उन्होंने जरूर सवाल उठाए। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आशीष नौटियाल जी कह रहे थे कि टिकट भी दिया, कैबिनेट मंत्री भी बने, लेकिन जो एक बेसिक चीज होती है वो होता है सम्मान। अगर आप किसी संगठन में काम कर रहे होते हैं तो एक मिनिमम लेके चलते हैं कि उस संगठन में सम्मान हो। लेकिन जिस प्रकार से आज कांग्रेस एक दल के अंदर दल में बढ़ चुका है, उसको देखते हुए आप देख सकते हैं कि वहां पर कोई सम्मान नहीं किसी के लिए। इससे व्यक्ति वहां अपमानित महसूस कर रहा है। 2-4 लोगों ने पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश की, अपने पैसे पर गए, तो उसमें जो आज वहाँ जो स्थिति बन चुकी है, तो कांग्रेस ऐसी स्थिति चाहे केंद्र में हो चाहे उत्तराखंड में हो, तो जो एक परिवार व्यक्तिवाद और वंशवाद की नीति को लेकर आगे भी चल रहे हैं, उसका कारण है कि आज कांग्रेस प्रदेश से समाप्ति के मुहाने पर खड़ी है। लगभग डूबता हुआ जहाज बन गया है, किसी भी क्षण डूब सकता है। तो आज उस डूबते हुए जहाज से जो अच्छे लोग निकलकर बाहर रेस्क्यू होकर आ रहे हैं, वो निस्संदेह भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं, क्योंकि कितनी सेवा के भाव से वो लोग भी राजनीति से जुड़े थे। नहीं नवीन जी, बात सम्मान की ठीक है, लेकिन आप उनका भी सम्मान कर रहे हैं जो उत्तराखंड को गाली दे देते हैं, है ना सर? आपने किया ना, उनका सम्मान भी किया, उनके सम्मान का भी ख्याल रखा जिन्होंने उत्तराखंड को गाली दी। बिल्कुल नहीं, किसी का उत्तराखंड को गाली देने वालों का सम्मान नहीं हो सकता है। वो सर हुआ ना, अब हुआ, नाम ले लूं, मेरे को कोई दिक्कत थोड़ी ना है, मैं थोड़ा ना छप्पन इंच के सीने से डरता हूँ। नाम ले लीजिए, हाँ, तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने नोटिस का जवाब क्या आया वो आपको मालूम होगा। उन्होंने जीवन में किसी के आगे तो माफी मांगी नहीं, और आप ये उम्मीद करें कि हम जो संगठन के नेता उनसे माफी मंगवा लेंगे, वो भूल जाइए। वो तो मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री नहीं समझते थे, लेकिन कुल मिलाकर उन कार्यकर्ताओं का क्या जो डंडा और झंडा उठाते हैं, जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, उनका क्या? निस्संदेह चावला साहब, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। जो हमारे पन्ना प्रमुख हैं, हमारे ग्राउंड कार्यकर्ता है, वो ही सम्मानित कार्यकर्ता है, जिनके आधार पर भारतीय जनता पार्टी इतनी विशाल पार्टी बनी है। हाँ। और वैसे भी यहाँ पर कोई नेता नहीं है, यहाँ पर सब कार्यकर्ता है। आपने हमारे कैंपेन देखा, मैं भी पन्ना प्रमुख, प्रधानमंत्री जी से लेकर पन्ना प्रमुख तक उसी उसमें चल रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और जो तौर तरीके हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से आज बाढ़ आ गई है भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस के लोगों के, तो उनको भी कहीं ना कहीं नीति को समझने की जरूरत है। जैसा मुझे एक बात बताइए, आपने वो भगदड़ भी देखी जब 2016 में बगावत हुई, और एक ये वाली भगदड़, ये दोनों अलग अलग हैं। मतलब उस वक्त तो चलिए हरीश रावत से नाराज हुए तो बगावत का बिगुल फूंक दिया, आज स्थिति दूसरी है। रोज पता चलता है कि ये आज पुराना कांग्रेसी था, चला गया, भाजपाई हो गए। बताइए, किशोर उपाध्याय बता के ही तो गए ना, वो भले ही रात के वक्त किनके साथ मीटिंग हुई उनकी रेस कोर्स में, सबको मालूम था। तो ये तो किसी से छिपा नहीं। तो एक वजह क्या लगती है आपको कि एकाएक इतनी भगदड़ क्यों? नहीं, एक तो ऐसा है कि इस समय जो डंका है तो बीजेपी का ही बज रहा है। केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, तो ये है कि कम से कम सत्ता की कोई खुरचम तो मिल ही जाएगी। एक तो ये भी है। हाँ। दूसरा,
दूसरा क्यों कांग्रेस के लोग दूसरों को क्यों, तो अपने अंदर क्यों नहीं झांकते हैं? जब तक ये अपने अंदर नहीं झांकेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। और कांग्रेस की ये दुर्दशा न तो प्रदेश के हित में है न राष्ट्र के हित में है। कांग्रेस ये समझिए रिफ्लेक्शन है देश का, इस देश का प्रतिबिंब है उसमें। वो किसी एक जाति की, एक धर्म की पार्टी नहीं है। नहीं वो आशीष संपूर्ण जी, देश आप की बैठे पार्टी हुए है। हैं जय और सर, आपके सामने अभी सबकी उन्होंने क्या भगदड़ कहा? उसमें- उन्होंने कहा कि भाई ये भी डर गए, मतलब कह रहे हैं कि जो जा रहा है वो डरपोक है। अपने गिरेबान में नहीं झांकना कि ये जा क्यों रहा है। हाँ, अब रहेंगे फिर कहेंगे वो भ्रष्टाचार था, ये था, वो था। भाई वो आपके साथ थे तो आपने उनको मनाया क्यों नहीं? मैं हैरान हूँ कि इतने सीनियर लोग जो चले गए, तो ये आप तो उनको उपाध्याय जी तो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। हाँ। और आप किशोर उपाध्याय जी को तो गांधी फैमिली का बहुत करीबी बिल्कुल। तभी माना जाता था। हाँ। ऐसे लोगों को आपने मनाए, ठीक है, मतभेद होते हैं, इसका मतलब जैसे ये आपके दिनेश अग्रवाल गए हैं। दिनेश अग्रवाल बड़े कद के नेता है, छोटे मोटे नहीं है वो। आप उनको कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं तो अपने काबिलियत से अपने बलबूते से, मैंने कहा ना, हम उनको बहुत पहले से जानते हैं। आपने इतने सीनियर, इसका मतलब उनको पार्टी में तवज्जो नहीं मिली। या तो क्योंकि जो मौजूदा लीडरशिप है, या तो उनको महत्व नहीं दिया होगा, इसलिए वो अपने को उपेक्षित, मतलब उनका तो सारा खानदान कांग्रेस ही रहा है। हाँ। और ऐसे पक्ष पर मतलब जब पहले भी उस दौर में 77 जब इमरजेंसी के बाद कांग्रेस का बुरा हाल था, लोग छोड़ भी जा रहे थे, तब भी ये परिवार कांग्रेस के साथ रहा है। और ये खासकर गुलाब सिंह जी के गिरेबान में करीबी क्यों रहे नहीं झांक हैं। रहे? अब देखिए लाइव में कमेंट आ गया, जैसा आपकी बात सुन के कमेंट आ गया, कह रहे हैं कि एक आशीष जी वो कह रहे हैं एक कमेटी गठित करो, मान मनोबल कमेटी। क्या पता कुछ जो 2-4 बचे हुए हैं वो रुक जाए, वरना ऐसा ना हो कि चुनाव खत्म होते होते पूरा विपक्ष विहीन हो जाए, कांग्रेस कार्यालय में ताला टाइप ना लग जाए। देखिए कुछ नहीं होने वाला है। ये एक गए वहां से 10 नए जो हमारे नेता हैं वो बड़े खुश हो गए, चलो कितने लंबे टाइम तक जो है इन्होंने धर्मपुर विधानसभा बेंच में बैठे हुए थे, हमारा नंबर नहीं आ रहा था। अच्छा। और ज्यादा तीव्रता से काम कर रहे हैं। अच्छा, इसलिए खुश हो रहे हो आप? मेरे को लगा कि हाँ, हमें कोई दिक्कत पर नहीं, भगवान भला करे कांग्रेस का। फिर अगर कोई जाना चाहता है, मैंने आपको पहले ही कह दिया, अगर कोई जाना चाहता है उसे नहीं रोका जा सकता। जिसको सत्ता की मलाई खानी है उसको कैसे रोके? विपक्ष में तो देखो। अच्छा चलिए, मैं आपकी बात मान गया कि सत्ता की मलाई, ये तो वही थे ना जिन्होंने मोदी लहर में भी चुनाव जीता, जैसे राजेंद्र भंडारी। जब मोदी लहर थी उसके खिलाफ ही तो चुनाव जीता ना इन्होंने। इसी चुनाव जीता, उसके बाद इनकी धर्मपत्नी पे आरोप लगाए गए, 2 बार उन्हें पद से हटाया गया, कोर्ट से फिर बहाल किया गया। अच्छा, इसलिए झुक गए हो? लगा होगा, एक दिन पहले वो बयान देते हैं। अच्छा, मुझे अभी बिल्कुल क्लियर बता दो, ये हरक सिंह रावत का भी क्लियर माना जा रहा है कि वो आज नहीं तो कल, तो आज उसको गद्दार डिक्लेयर करोगे हरक सिंह रावत को, या फिर कल करोगे? देखिए निश्चित हरक सिंह रावत जी के ऊपर ईडी की कार्रवाई हो रही है, तो वो जाएंगे पक्का। पहले आया था कि उनके ऊपर फिलहाल कार्रवाई रोक दी गई है। अब इतनी सालों से क्यों हुई ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल नहीं, पहले क्लियर कर दो वो गद्दार है कि नहीं, क्योंकि 2016 में भी बोला था गद्दार है, फिर 8 बाय 8 के कमरे में ज्वाइन करवाया था आपने। ये तो भाजपा बताएगी गद्दार है कि नहीं है। नहीं, गद्दार आपने बोला था, सरकार की पीठ में खंजर घोंपने वाले गद्दार हैं ये। देखिए उस समय विनिश्चित हुआ था, हमने बोला होगा। अच्छा, तो अभी मतलब जा सकते हैं, जाना है तो उनको भी? देखिए ये तो उनकी ईमानदारी बताएगी कि अगर वो ईमानदार है तो लड़ेंगे, और ईमानदार नहीं है तो भाजपा में चले जाएंगे। अच्छा। ईमानदार आदमी नहीं जाएगा, बेईमान ही जाएगा। जैसे आप लोग सर्टिफिकेट बांटते हो ना कि अगर आपने मोदी जी के खिलाफ बोला तो आप राष्ट्रद्रोही हैं, इस टाइप का वो कह रहे हैं कि अगर हमारे साथ रहोगे तो वफादार हो, दूसरी तरफ जाओगे तो गद्दार हो, इस टाइप का। मतलब जो आपने कहा कि वही बात कबूल है। नवीन जी देखिए चावला साहब, पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि यहाँ पर कोई भारतीय जनता पार्टी सर्टिफिकेट नहीं बांटती है। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है और राष्ट्र हित में जो काम करेगा वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा है। तो ये राष्ट्र हित में काम करने के लिए हरक सिंह रावत जी आना चाह रहे हैं, लोग दोबारा? देखिए वो स्क्रूटनी कमेटी जो हमारी है उसका विषय होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश माननीय अध्यक्ष जी को दिया है, उनसे जो आग्रह किया है, उस आग्रह के मुताबिक जो भी जैसा होगा वो उनका विषय है। नहीं नवीन जी, देखो सरकार अलग चलती है, संगठन अलग चलता है ना जी।
संगठन का काम करने का तरीका अपना होता है, सरकार का अपना होता है। जी हाँ, तो ये जो एकदम भगदड़ मची है, और आपके यहाँ आप कह रहे हो कि जो भी आ रहा है आते जाओ आते जाओ आते जाओ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये नासूर बन जाए आप ही के लिए ही? देखिए चावला साहब, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा संगठन है। 20 करोड़ हमारे कार्यकर्ता है। अगर उसमें 1-2 करोड़ और बढ़ जाएंगे तो हमें कोई ऐसा फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम उनको भी एडजस्ट कर देंगे, हमारे अच्छा। हमारी हो सकते हैं। और संगठन का एक ऐसा हिसाब है तो कि वो बेचारे क्या करेंगे जिन्होंने 20-20 साल 25-25 साल दरी और झंडा उठाया, दरी बिछाई, वो क्या करेंगे फिर? पार्टी उनको प्राथमिकता देगी। नहीं, कहां पार्टी उनको प्राथमिकता? प्राथमिकता देगी। सर उदाहरण के तौर पर देखिए, मैं प्रैक्टिकल बात करने वाला व्यक्ति हूं, इधर उधर कुछ नहीं। जय सर बैठे हुए हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं। भाई आपने कहा कि कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता, इनके माननीय अभी जो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी आपके यहां थे, सुबह गए, रात को गए, सुबह आपने कहा कि पिता और पुत्र दोनों को टिकट दे दो, बोलिए जय श्री राम, किया ना आपने? तो कार्यकर्ता कहां गया? किशोर उपाध्याय दिया, आपने कहा कि किशोर उपाध्याय जी को टिकट दो, फाइनल करो टिहरी से, ठीक। आपने कहा सुबोध उनियाल जी, उनको कहा कि भैया कैबिनेट मंत्री यही रहेंगे, कंटिन्यू, डन। आपकी तो आधी कैबिनेट ही पूरी वो है कांग्रेसी है, और आप कह रहे हो कि कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता। वो लोग कांग्रेस में 40-40 साल से काम कर रहे हैं। 40 साल से कोई व्यक्ति किसी भी राजनीतिक दल में काम कर रहा हो तो उसका अपना एक कद होता है। तो सर आपका कार्यकर्ता कहां गया? आपका कार्यकर्ता कहां गया? तो हमारे यहाँ के जो कार्यकर्ता है उस स्तर के होंगे, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। देखिए संगठन में काबिलियत होती है, संगठन में स्थिति होती है, जिसकी जरूरत जहां पर पड़ती है उस व्यक्ति को वहां लगाया जाता है। समझ रहे हैं ना जैसा, मतलब गजब थ्योरी दे रहे नवीन जी भी। ज्यादातर कार्यकर्ता हमारे जो है निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। हाँ, कुछ कहना चाह रहे जय सर? पहले आप, फिर आशीष जी आ रहा हूं आपके पास। जय सर सुना आपने? हाँ, मैं ये जितने लोग जा रहे हैं, इतने सीनियर लीडर जा रहे हैं बीजेपी में, हाँ, उनकी बखत इतनी है, उनको पन्ना प्रमुख बनाया जा रहा है। मतलब बूथ लेवल का वक्त, अब किसका नाम लो, बड़े बड़े मतलब कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, वो भी दिखा रहे थे कि मैं पन्ना प्रमुख हूँ। मतलब ये बखत रह गई है। आप फिर भी मतलब ऐसे भी करो, लेकिन हमें सत्ता में एडजस्ट कर लो, ये स्थिति होगी। मतलब नाम लेना उचित नहीं है। हाँ। इतने सीनियर लीडर है, वो कांग्रेस में एक बहुत सीनियर लीडर थे। हाँ, कांग्रेस में उपेक्षा हुई उनकी, उनको तवज्जो नहीं मिली, अब वो छोड़ के गए तो अब उनको पन्ना प्रमुख बना दिया। हमारे पड़ोस में भी है कुछ, उनको भी पन्ना प्रमुख बनाया गया है। हाँ। तो ये स्थितियां हैं। मतलब आप क्या वहाँ जा भी रहे हैं, क्या हाँ। कदर होगी? नहीं, एक बात जैसा आपने आशीष जी की बात सुनी होगी, आशीष जी ने एक बहुत अच्छी बात बोले कि ये तो मठाधीश थे चले गए, अच्छा हुआ, हमारा नंबर भी तो आएगा ना, कुछ इस टाइप का। वो क्रिकेट खेलते ना, कहते हैं बच्चे जो हैं वो कह रहे कि जल्दी आउट हो, अपनी टीम का ही होता, कहते भगवान करे जल्दी आउट, वो उस टाइप का है। आशीष जी कह रहे कि अच्छा हुआ, ये तो मठाधीश बैठे हुए थे सारे, अब तो आएगा हमारा नंबर। ये भी हकीकत है कि नहीं? है ना आशीष जी? निश्चित, देखिए मैं तो कह ही रहा हूँ, पिछले 6 बार टिकट ले चुके हैं, वहाँ और भी लोग नेता हैं, एक ही नेता थोड़ी हर बार टिकट लेगा। और हाँ। जब वो अब जैसे हरीश रावत जी 2009 में जब चुनाव जीते थे हरिद्वार का, उनकी जो टीम थी जिन्होंने चुनाव लड़वाया, वो पूरी की पूरी गायब हो गई, बीजेपी में आ गई। कोई फर्क नहीं पड़ता, पुराने पत्ते झड़ते नहीं, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पुराने जमींदार हो, टूट जाएगा। आप तो पुराने जमींदार हो सर, फर्क पड़ता कहाँ है? हाँ, देखिए पेड़ नहीं टूटता है, पेड़ से कुछ पत्ते झड़ते हैं। ये राजनीतिक जब चुनाव का समय आता है तो ये समय होता है। हाँ। कुछ जो झड़ने वाले होते हैं वो झड़ जाते हैं, नए पत्ते उगते हैं, पेड़ की शोभा और बढ़ती है। वाह वाह। इस बात में डरने की जरूरत नहीं है। हाँ। डरने की जरूरत तो भारतीय जनता पार्टी को है। मैं इनके ऊपर एक बात कहना चाहूंगा, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते अब आप निपट लिए, और उनका हम तो शुद्ध हैं। कांग्रेस पार्टी है, इनकी गंगा मैली पार्टी है, ठीक है, हम उनको गंगा मैली होती ठीक करने में कोई दिक्कत नहीं है। इनकी गंगा पे कोई विश्वास नहीं करेगा। सारी पार्टियों सब ये लेके बैठे हैं, इनकी अपनी कोई आइडियोलॉजी है, इनकी आइडियोलॉजी है चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना और देश को बर्बादी की ओर ले जाना, देश में तानाशाही करना। जो काम इनका यही है। आप बताएं देश के लिए क्या करें? आज तक आप अपना मैनिफेस्टो नहीं बना पाए। क्या मैनिफेस्टो आपका? अगले 5 साल की क्या प्लानिंग है आपकी? क्यों चाहिए आपको सत्ता? आपको बताना होगा आप जनता के लिए क्या करने वाले हैं। आप फिर बदमाशी करके और अपनी पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, देश के अंदर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी।
ये इलेक्ट्रॉन स्टेटमेंट दे रहे हैं बता दिया, कांग्रेस यही है सुस्त हो गई है, पार्टी कांग्रेस सुस्त की हो गई, सरकार कांग्रेस आने के प्रयास दो, सुस्त हो गए। गिन गिन के भ्रष्टा क्या ये मान लिया जाए कि आपने हाथ मारने आपका पहले- गिन गिन के साथ मतदान से लेके पहले और आप आपने क्यों हाथ अच्छा खड़े एक कर मिनट रहे हैं? आशीष जी जल्दी से फिर मैं फाइनल कमेंट जयसर से ले रहा हूं। एक बात बताइए, चर्चा एक और भी है भाई, आप हमारे मित्र हैं, नवीन जी भी हैं, एक छोटी सी सलाह, बाकी आप लोग जयसर से अकेले में पूछ लेना, बता देंगे आपको। 2 और लाइन में है बताए जा रहे हैं, एक हरिद्वार से है और एक और भी है, नाम मत बुलवाइएगा, आप अकेले में जयसर से पूछ लीजिएगा, वो बता देंगे। उनके एक के तो विधायक हैं और उनके बेटे जो हैं वो भाजपा में आ चुके हैं बतौर युवा कर्मठ कार्यकर्ता टाइप के, वो भी आने के लिए तैयार हैं। तो उनको भी मनाओगे या कहोगे कि जाना जाओ? विधायक ही हैं मौजूदा वक्त में। जाने वाले को किसने रोका? मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, जो जाना चाहता है निश्चित जाएगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है क्या लागी कॉन्फिडेंस है, तो आप लोग जीते, आपकी जीत आपको मुबारक। अगर जीतना होता है तो दूसरी पार्टी के लोगों को लाते। ये लोग डरे हुए घबराए हुए लोग हैं, इसलिए दूसरी पार्टी के जयसर, लोग जाने वाले जयसर, लोग कांग्रेस जयसर के रोकने पर रोक नहीं सकते हैं, इसलिए आशीष भाई यहाँ पर सही बोल रहे हैं हम कि नहीं रोकते। जो जा रहा है जाने ये दो, काम क्योंकि आपका आपका है। रोकने की हिम्मत नहीं है, झूठ आपके पास बोलने वो का नीति काम नहीं आपका रही जिससे लोग रुक सकते हैं। अच्छा नवीन जी, आप तो हमारे आपके को सामने देखना- अभी जय जी ने बता दिया कि भाई देखो ये ऐसा हुआ कि भाई इतने पुराने कांग्रेसी आपने पन्ना प्रमुख बना दिया। बताइए, ऐसी स्थिति भी हो रही है, कोई बात नहीं जयसर, अब ये कुल मिला के वो चालू साहब, ये तो स्तर है, ये स्तर है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का, कि कांग्रेस के अगर नेता आएंगे तो पन्ना प्रमुख रहेंगे, फिर वो वहां से आके दौड़ लगाएंगे। हमारे भी पन्ना प्रमुख है, तो भारतीय जनता पार्टी में सभी लोग कार्यकर्ता हैं, सभी एक ठीक। स्तर पर आप फाइनल काम कर कमेंट रहे हैं। लेने दी जयसर, एक जैसे। ये अभी मैंने इनके सामने आप इतना बड़ा हिंट दिया, कह रहे हैं वो भी जाना चाहते तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो जाना चाहते। यही मेंटालिटी, यही उनकी सोच जो है कांग्रेस को बदलने की जरूरत है। ये तोड़ने की नहीं है, कांग्रेस को जोड़ने की। संगठन संदेश शक्ति, संगठन में जितने लोग जुड़ेंगे वो मजबूत होता है, उसी की ताकत होती है। हाँ। उसकी इतनी भावनाएं होती। अब ये कहना कि आज जिसको जाना है वो जाए, जिसको जाना है, ये तो बहुत ही खतरनाक सोच है। आशीष जी, इस वक्त इस सोच को त्यागो और इस ऐतिहासिक पार्टी को जिंदा रखो। इसको, ये राष्ट्र के हित में भी है, प्रदेश के हित में भी है। हाँ। आप समझिए कि अब इस तरह से करेंगे तो ये पार्टी का विजन होना ही है। तो अगर सोचोगे जो जा रहा है जाता रहे, अरे क्यों जा रहा है, सोचो ना क्यों जा रहा है, वो कुछ वजह तो होगी। लोग वहाँ पन्ना प्रमुख बनने के लिए जा रहे हैं, जो आपके यहाँ इतने सीनियर लीडर थे। हाँ। वो उनकी वहाँ और बेकदरी होगी। अभी तो माला डालना है उनको, लेकिन बाद में जो अंदर का उनका काडर है, बीजेपी का, आरएसएस का काडर है, वो कैसे बर्दाश्त करेगा इनको? अभी से वहाँ असंतोष शुरू हो गया। अब वहाँ बड़ी बात, हमारे मित्र है, बीजेपी में भी है। यानी आज नवीन जी, मसला सिर्फ ये नहीं है लड्डू का, लड्डू के साथ साथ बहुत कुछ भी दिक्कत है, ये समझ लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, रावत सर आपका भी, नवीन जी आपका भी, और आशीष जी आपका भी। तो ये एक उत्तराखंड में नई सियासत है, भाजपा युक्त कांग्रेस हो चुकी है, यानी कि पूरी की पूरी बीजेपी कांग्रेस ही हो गई। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।